अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 9 कल हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लेसन नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म से पढ़ेंगे। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में आपको ख़ुद सोचना है। लर्निंग आउटकम्स ये लेसन कंप्लीट होने के बाद आपको देखना है। अब देखो, वी ऑल कंज्यूम फूड एवरी डे। वाई डू वी नीड टू ईट फूड? We eat food to live and to get energy to perform various physical activities. The body also requires energy to perform other metabolic process. हम सब जो है खाना खाते हैं वो भी हर रोज़, ठीक है। क्यों हमें खाना खाने की ज़रूरत होते हैं? क्योंकि खाना हम इसलिए खाते हैं ताकि हम ज़िंदा रहें, और जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ है बहुत सारे जो हम करते हैं, वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करने के लिए भी हमें खाना खाने की ज़रूरत होते हैं। हमारे बॉडी को जो है एनर्जी की ज़रूरत होते हैं, किस लिए? टू परफॉर्म अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस। In fact, the body requires energy even when we are fast asleep. What happens to the food consumed by us? It gets digested. What happened to the digested food? The digested food gets absorbed by the small intestine. How do we get energy from the food absorbed? We will find out the answer to these questions in this chapter. अब यहाँ पे देखो, हम जब सोते हैं तब भी हमें क्या एनर्जी की ज़रूरत होते हैं, ठीक है। तो व्हाट हैपन टू द फूड कंज्यूम्ड बाय अस, जो हम खाना खाते हैं उससे क्या होता है? वो खाना क्या होता है? इट गेट्स डाइजेस्ट, वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। व्हाट हैपन टू द डाइजेस्टेड फूड, अब डाइजेस्टेड फूड से क्या होते हैं? द डाइजेस्टेड फूड गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। हाउ डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड एब्जॉर्ब्ड? अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होता है बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो फूड जो है एब्जॉर्ब होते हैं उससे हमें एनर्जी कैसे मिलते हैं? इन सब क्वेश्चन का आंसर जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। रिस्पायरेशन, the food that is digested by our body contains glucose, which after absorption is transported to each cell of the body. जो फूड डाइजेस्ट होते हैं हमारी बॉडी में उसमें क्या होता है? ग्लूकोज, विच आफ्टर एब्जॉर्प्शन इज ट्रांसपोर्ट होते हैं टू ईच सेल ऑफ द बॉडी. In these cells, glucose is oxidized in the presence of oxygen to release energy, water and carbon dioxide. सेल में जो है ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होते हैं किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और वो क्या रिलीज़ करते हैं? एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रिस्पायरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन एज इट टेक्स प्लेस इन द सेल। इसको जो है सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे होता है? सेल्स में, हमारे सेल्स में. इट टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इवन इन एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. रिस्पायरेशन जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं और एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स में भी, ठीक है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, क्या ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन से हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है। जब सेल्स में जो है ग्लूकोज पहुंच जाते हैं तो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होके किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होते हैं, और वहाँ से क्या रिलीज़ होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है। ये रहा आपका रिस्पायरेशन. इसके बाद है एरोबिक एंड एनारोबिक respiration. The process of respiration which occur in the presence of oxygen is called aerobic respiration. वो respiration, वो process of respiration जो किसकी presence में होता है? ऑक्सीजन की presence में होता है, उसको हम aerobic respiration कहते हैं. But under certain conditions, respiration also takes place without oxygen. Respiration in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. लेकिन कुछ कंडीशंस में जो है respiration without oxygen भी होते हैं, और respiration जो absence of oxygen में होता है उसको हम कहते हैं anaerobic respiration. During anaerobic respiration, very little energy is released as glucose is broken down into lactic acid or alcohol, carbon dioxide and very
लेस एनर्जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन है, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन होते हैं उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान बहुत कम एनर्जी रिलीज़ होता है एज ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन हो जाता है किस में, लैक्टिक एसिड में या अल्कोहल में। कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत कम एनर्जी जो है इससे रिलीज़ होते हैं। ग्लूकोज एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो है ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन हो जाते हैं लैक्टिक एसिड, और बहुत कम एनर्जी जो है ग्लूकोज जो है रिलीज़ करते हैं। यहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।